नई नई सुबह नया नया सवेरा, नई नई सुबह नया नया सवेरा, सूरज की किरणें और हवाओं का बसेरा। मुबारक हो आपको ये हंसी सवेरा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं संगीता जी दमन आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में। दोस्तों, जिन्होंने जो महिलाएं अपने सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने देश के लिए खुद को समर्पित कर दी, ऐसी वीरांगनाओं की गाथा हमें और हमारे देश की हर बेटी के लिए प्रेरणादायी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। हमारे देश का इतिहास बहुत विशाल और समृद्ध है। महान राजाओं, स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों की कहानियां सुनकर हमारा मन जोश से भर जाता है। पुरुषों की शौर्य गाथा और वीरता की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम सुनने वाले हैं भारतीय इतिहास की महान और शक्तिशाली महिलाओं की कहानी, जिन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुद युद्ध क्षेत्र में कौशल दिखाया। किसी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ी तो किसी ने मुगल सेना के सामने घुटने नहीं टेके। जी हाँ दोस्तों, उन वीरांगनाओं की कहानी देश की हर एक बेटी के लिए प्रेरणा है। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं भारत के उन स्त्री शासकों के बारे में जिन्होंने समाज की बनाई रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़कर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। तब तक आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर एक ऐसा नाम है जिन्होंने सब कुछ त्याग कर, अपना सब कुछ खोकर भी अपने मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक लड़ती रही, परंतु अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकी। तो दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्हें उनके पिता ने ही पढ़ना और लिखना सिखाया था। 8 साल की उम्र में ही उनका विवाह मल्हार राव खांडेकर के बेटे खांडे राव होलकर से हुआ। मात्र 8 साल की उम्र में अहिल्याबाई ब्याह कर मालवा पहुंच गई, पर संकट के बादल अहिल्याबाई पर तब घिरे जब साल 1754 में कुम्हार के युद्ध में उनके पति खांडेराव होलकर की मृत्यु हो गई। दोस्तों, उस समय अहिल्याबाई सिर्फ 21 साल की थी। उस समय समाज में परंपरा ऐसी थी, उसके अनुसार उन्होंने सती हो जाने का निर्णय लिया। दोस्तों, पर उनके ससुर ने उन्हें रोक लिया। हर परिस्थिति में अहिल्याबाई के ससुर उनके साथ खड़े रहे। साल 1766 में उनके ससुर भी इस दुनिया को अलविदा कह गए और साल 1767 में शासन के कुछ ही दिनों में उनके जवान बेटे की मृत्यु हो गई। कोई भी एक औरत, वह चाहे राजवंशी हो या फिर कोई आम औरत, जिसने अपना पति, पिता समान ससुर और इकलौते बेटे को खो दिया हो, उसकी परिस्थिति कैसी होगी आप कल्पना कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस दुख के साये को भी उन्होंने अपने शासन व्यवस्था और लोगों के जीवन पर नहीं पड़ने दिया। 11 दिसंबर 1767 को वो स्वयं मालवा की शासक बन गई। हालांकि राज्य में एक तबका ऐसा था जो इनके इस फैसले के विरोध में था, पर होलकर सेना उनके समर्थन में खड़ी रही और अपनी रानी के हर फैसले में उनकी ताकत बनी। उनके शासन के एक साल में ही लोगों ने देखा कि बहादुर रानी होलकर अपने राज्य और प्रजा की रक्षा मालवा को लूटने वालों से कर रही हैं। अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर इस रानी ने कई बार युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया और उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के चालों से पेशवा को आगाह किया, बल्कि अपने राज्य को भी आगे बढ़ाया। मालवा में किले
सकी बनवाने का श्रेय अहिल्याबाई को ही जाता है। उन्होंने राहगीरों के लिए कुएं और विश्राम घर बनवाए। दोस्तों, गरीब बेघर लोगों के लिए उनके ज़रूरतें हमेशा पूरी की। उन्होंने आदिवासी कबीलों को जंगलों का जीवन छोड़कर गांव में किसान के रूप में बस जाने के लिए मनाया। उनकी शासन व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों ने उन्हें संत की उपाधि दी। उनके शासन के दौरान सभी उद्योग फले फूले और सारे किसान आत्मनिर्भर थे। 13 अगस्त 1995 को अहिल्याबाई होलकर का निधन हो गया। दोस्तों, इस इतिहास में एक ऐसा और नाम है जिसने अपना स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहला बिगुल फूंका। जी हाँ दोस्तों, वो नाम है रानी अवंतीबाई। उनका जन्म 1831 में जन्मी रानी अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ था। वो बचपन से ही वीर और साहसी थी। उन्होंने छोटी उम्र से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। वो हमेशा ही राज्य संचालन में अपने पति की मदद किया करती थी। स्वास्थ्य सही न रहने के कारण राजा विक्रमादित्य का निधन हो गया। इसके बाद रानी अवंतीबाई ने राज्य की बागडोर संभाली, लेकिन अंग्रेजों को यह मंजूर नहीं था कि एक रानी रियासत संभाले। उन्होंने तुरंत रामगढ़ को ब्रिटिश सरकार के अधीन लेने का फरमान सुना दिया। अंग्रेजों ने रामगढ़ रियासत को कोर्ट ऑफ वर्ड्स के अधीन कर दिया। शासन प्रबंध के लिए एक तहसीलदार को नियुक्त कर दिया। रामगढ़ के राज परिवार को पेंशन दे दिया गया, लेकिन इस घटना से रानी वीरांगना अवंतीबाई काफ़ी दुखी हुई और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का फैसला लिया। रानी ने अपनी ओर से क्रांति का संदेश देने के लिए अपने आस-पास के सभी राजाओं और प्रमुख जमींदारों को चिट्ठी के साथ कांच की चूड़ियां भिजवाई और उस चिट्ठी में यह लिखा था कि देश के रक्षा के लिए या तो कमर कसो या फिर चूड़ी पहनकर घर में बैठो। सभी देशभक्त राजाओं और जमींदारों ने रानी के साहस और शौर्य की सराहना की और उनकी योजना अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जगह जगह गुप्त सभाएं कर देश में हर जगह क्रांति की ज्वाला फैला दी गई और साल 1857 की क्रांति का बिगुल बज उठा। इस निडर रानी ने खुद 4000 सेना की नेतृत्व करते हुए अंग्रेजी सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पहली लड़ाई खेरी गांव में हुई और अंग्रेज आने की पहली कुशलता देखकर दंग रह गए। पहली हार से आग बबूला होकर अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत के साथ रामगढ़ पर चढ़ाई कर दी और उनकी सेना का सामना रामगढ़ की सेना नहीं कर पाई। दोस्तों, लेकिन अवंतीबाई अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रहीं और देशवासियों को अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का संदेश दे गईं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी महान वीरांगनाओं के लिए हमें सदा आभार प्रकट करना चाहिए और उनसे ऐसा शिक्षा लेना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए हमारे देश की हर बेटियों को। आज हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि अपने घर परिवार में ही खुद को या तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रही हैं या तो खुद दूसरों के तले दबती हैं और अपने खुद का स्वाभिमान खत्म कर देती हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही निवेदन करती हूँ कि अपने इतिहास को पढ़िए और अपने इतिहास को जानिए कि हमारे गौरवशाली इतिहास में महिलाओं का भी कम योगदान नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को
नमस्कार, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।